कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर जितने भी संवेदनशील जगह हैं उन सारे जगह को हाई अलर्ट मोड पर रखा जाता है। यूँ कहे तो प्लेटफॉर्म, पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड जितने भी जगह हैं सभी को अलर्ट मोड पर रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो, कोई अपशगुन ना हो। इन सारी घटनाओं को देखते हुए स्टेशन को हाई अलर्ट मोड पर रखा जाता है। जितने लोग आते जाते हैं उन सारे लोगों की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है और देखिए हम यहां से अंदर जा रहे हैं और यहाँ ये देखिए कि किस तरह की लापरवाही है कि ना कोई मेटल डिटेक्टर और ना ही कोई पूछने वाले हैं कि आप क्या लेके जा रही हैं, क्या लेके आ रही है, या फिर ये कोई यहाँ ये भी बताने वाला नहीं है कि क्या आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है या नहीं है। अब देखिए कि कितने बेखौफ होकर लोग घूम रहे हैं और किसी को दूर दूर तक आपको कोई ऐसे आरपीएफ की तरफ से जो रेल विभाग की ओर से जो कर्मी होते हैं वो कोई नज़र नहीं आएंगे और वो आपको ये बताने को तैयार नहीं होंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं 26 जनवरी को लेकर के, क्या कुछ एहतियात बरतने की बात कही जा रही है या फिर कुछ और। हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो अगर कोई पुलिसकर्मी हमें मिल जाते हैं तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप किस तरह की एहतियात बरत रहे हैं और किस तरह। अब देखिए कि कितने बेखौफ होकर के हम स्टेशन पर घूम रहे हैं, कोई दूर दूर तक ये पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों आई हैं, क्या आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है या नहीं है, या फिर कोई जांच की जो उपकरण होनी चाहिए वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में हम यहाँ एक रेल पुलिस नज़र आ रहा है, हम इनसे बात करते हैं। आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हटा रहे हैं पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म जो बैठते हैं उनको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। आपका काम क्या है? इनको हटाना और खाली करना। क्यों कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर के हाई अलर्ट मोड पे सारे संवेदनशील जगहों को रखा जाता है, लेकिन अभी हम पूरे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भी घूम के आगे एंट्री भी लिए, मेटल डिटेक्टर कहाँ है यहाँ पर? हटाया जा रहा है मैडम हर जगह। आपके पास कोई ऐसी कोई गुण है कि कोई किसी के बैग में अगर बम बारूद या कुछ होता है तो आप उसको सूंघ के पता कर लेंगे? है मैडम, चेकिंग हो रही है। क्या है? हर जगह चेकिंग हो रही है मैडम। कैसे चेकिंग हो रही है? अभी आपको तो हम बता रहे हैं ना कि अभी हम पूरे प्लेटफॉर्म पे घूम के आए हैं। देखिए मैडम वो उधर चेक हो रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं मैडम, सबको उधर ही हटा रहे हैं। मेरे पूछने का ये मतलब ही नहीं कि आप किसको हटा रहे हैं या किसको रख रहे हैं। मेरे पूछने का ये मतलब है कि कल 26 जनवरी है, इसको लेकर के भीड़ भाड़ वाले जगह को असंवेदनशील मानते हुए उसको अलर्ट मोड पे रखा जाता है। लेकिन पटना जंक्शन जो लाखों की तादाद में लोग आते जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक गजब की लापरवाही देख रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैडम जी हम लोग स्पेशल आए हैं यहाँ, ये हटवा रहे हैं स्पेशल वाले। हम यहाँ जो परमानेंट जिसकी पोस्टिंग आती है वो पोस्ट की हम जिन्हें स्पेशल यहाँ से लगाए। वो कहाँ मिलेगा हमें? वो तो पोस्ट पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेटल डिटेक्टर नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। मेटल डिटेक्टर मैडम देखिए हम लोग हटा रहे हैं, वहाँ हमें लगाया गया, इनको हटाने के लिए हम लगा रहे हैं, एक बार देख लीजिए मैडम। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आपकी पोस्टिंग कब से यहाँ? मैं तो हमारा स्पेशल में हम लोग तो 6-6 महीने पर रोटेशन होता रहता है। तो आपने देखा कि ये पटना जंक्शन की स्थिति है और यहाँ की ये लापरवाही है। हम और भी और इसका जो एग्ज़िट गेट है हम उधर से भी जाते हैं और वहाँ पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद है या फिर कोई अगर यात्री आ जा रहे हैं तो उनके लिए कोई एहतियात या जांच पड़ताल की बात हो रही है या फिर वो भी नहीं। हम वहाँ के यात्री से ही पूछेंगे और जो कुछ लोग यहाँ पे हैं उनसे भी पूछते हैं। आप लोग कितनी देर से यहाँ हैं? बस 5 मिनट से। मैम यहाँ कल 26 जनवरी को लेकर के क्या एहतियात करते जा रहे हैं? वो सर से बात करिए। सुनिए ना भैया, आप देखिए ये मुद्दा वहाँ पे आप लिया जा रहा है। एक मिनट, आप देखिए कि किस तरह से हमारे पास जो टीटी थी वो साइड हट गई। बताने से कुछ क्या समस्या है? वहाँ से अपने से टिकट काटने नहीं दिया जाए, जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है मैडम, वो लोग अपने से काट रहे, कार्ड अपना यूज कर। हम लोग पेमेंट किए तो 20 रुपये लगा और यहाँ 35 रुपये लगा। यही ये किस चीज़ का क्या लोग? हम लोग का ट्रेन का टिकट दोनों सेम टिकट है। एक ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, एक कार्ड पेमेंट किया गया है। अच्छा ये तो साइड इसको ये बात का इशू है, ये बात का इशू है। हम अब देखिए कि कैसे किस तरह की लापरवाही है स्टेशन पर
बढ़ती जा रही है कि आपको कैमरा जितना दूर तक जा रहा होगा आपको वहाँ तक कोई रेल पुलिस नज़र नहीं आएंगे। बेखौफ होकर के लोग घूम रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, अगर जो अपराधी तबके के लोग हैं वो आए और यहाँ पर कोई बम बारूद या विस्फोटक सामान लेकर आते हैं तो क्या हो सकता है, ये आप समझने वाली बात है कि उसके आगे की क्या स्थिति होगी, ये भी जानने की बात है। हम देखिए आ चुके हैं अब एग्ज़िट गेट पर और यहाँ की क्या स्थिति है हम आपको उससे भी रूबरू कराते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पटना जंक्शन, जहाँ पे लोगों की संख्या की बात कर ले तो भीड़ देख करके ही आप समझ सकते हैं, बावजूद इसके जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे। यहाँ से इधर से और अब हम एग्ज़िट गेट की तरफ आ गए हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई पुलिसकर्मी हमें रोकते हैं या फिर कोई जांच पड़ताल होती है। हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जगह भी वही स्थिति है, ना कोई पुलिसकर्मी, ना कोई जांच का सामान, ना कोई मेटल डिटेक्टर। और देखिए किस तरह से बेखौफ होकर हम भी निकल रहे हैं। और यहाँ आने जाने वाले यात्रियों की बात कर ले तो वो लोग भी देखिए कितने आसानी से आ जा रहे हैं। स्वचालित लिफ्ट की बात कर ले तो देखिए यहाँ की स्थिति क्या है कि यहाँ क्या कोई पूछने वाला है कि आपके पास आप लगेज में आपका सामान क्या है, या फिर कोई ये समझने के लिए तैयार है कि जिन लोगों के पास बड़े बड़े लगेज में सामान जा रहे हैं तो उन लगेज में है क्या, ये भी कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये बड़ी लापरवाही पटना स्टेशन की देखने को मिल रही है। और हम आपको यहाँ से दूसरे रास्ते यानी कि करवी गहिया में भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की। और अब हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन के करवी गहिया साइड हो चुकी है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए कि दूर दूर तक कोई आदमी या जो प्लेटफॉर्म पे जो रेल कर्मी हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि एक मिनट, आप लोग आए हैं, किसी तरह का कोई जांच वगैरह किया जा रहा है? नहीं। कोई आप लोग कोई जांच हुई है? किस तरह की जांच? जांच है यानी कल गणतंत्र दिवस को लेकर के किसी तरह का? नहीं, अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं है। तो देखिए ये स्थिति है पटना जंक्शन की और ये लापरवाही देखने को मिल रही है क्योंकि हम आज रियलिटी चेक के लिए पहुंचे थे पटना जंक्शन और जानने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर जांच की जा रही है, क्या लोगों की जांच की जा रही है, कोई मेटल डिटेक्टर है या फिर कोई भी किसी तरह की जो गणतंत्र दिवस है उसको लेकर के क्या कुछ खासा तैयारी है। लेकिन जो स्थिति हमें पटना जंक्शन पर लापरवाही देखने को मिली है वो बेहद ही खराब स्थिति कही जाए कि किसी तरह का कोई भी यहाँ पर एहतियात बरतने की बात नहीं देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कोशिश के साथ पटना से अंकिता से।